मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरे पास रोज ऐसे मरीज आते हैं जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एंजाइटी की बीमारी है, घबराहट का मसला है और हमें एक दवाई दें। उनकी सारे टेस्ट, उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका दर्द रियल होता है। मेरा उनसे एक सवाल होता है, क्या कभी आपने सांस लेना सीखा है? और उनका जवाब होता है कि डॉक्टर साहब क्या भला सांस लेना भी कोई सीखने वाली चीज है? अब मेरा जवाब सुनो। हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं। इसमें एक ऐसा सिस्टम है जो कि एंजाइटी को हर वक्त ट्रिगर करती है। आपकी बॉडी आपके ब्रेन को हर वक्त ओवर हीट करती है, यानी कि इससे बार बार आपको एंजाइटी के अटैक्स आते हैं। और चंद सूरतों में, चंद कंडीशंस में आपको सिर्फ अच्छे तरीके से सांस लेना आना चाहिए, जिसे हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। और ये भी मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेस हैं, उसी तरह जिस तरह आप अपनी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डीप ब्रीथिंग के अलावा और भी एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप एंजाइटी को दवाई के बगैर काम डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं ऐसे रोजाना लोगों को देखता हूँ जो कि एंजाइटी को सिर्फ एक स्ट्रेस समझते हैं और वो कहते हैं ये तो ओवर थिंकिंग होती है, और ये भी कहते हैं कि घबराहट का इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाई से होता है। और जब उनको कहो कि रिलैक्स रहना है तो वो कहते हैं कि रिलैक्स रहना भी क्या होता है, ये तो एक तरीका है। ये तरीका नहीं है, ये भी एक टेक्निक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी का असल में बॉडी और ब्रेन मैकेनिज्म क्या है। आप अपनी वेगस नर्व जो कि एंटी एंजाइटी नर्व होती है उसको कैसे काम डाउन रख सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों इतनी पावरफुल है और वो हम कैसे कर सकते हैं। और एक ऐसी नेचुरल 10 मिनट रूटीन जो कि आपकी बॉडी के एंजाइटी सिस्टम को रीसेट कर देता है। हम समझेंगे कि एंजाइटी को दबाना नहीं है, बल्कि इसको पहले समझना है और फिर इसको सिस्टम से निकालना है। और अगर आप भी आपका अपना एंजाइटी के मसलों से दो चार है तो ये वीडियो उनके लिए है, तो जुड़े रहना मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, एंजाइटी सिर्फ ओवर रिएक्ट करने का नाम नहीं है, ज़्यादा सोचने का भी नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का एक ऐसा थ्रेट सिस्टम है। और वो थ्रेट सिस्टम तब एक्टिवेट होता है कि जब आपके सामने वाकई कोई थ्रेट हो, जैसे शेर आ जाए या कोई एग्जाम आ जाए, कोई इवेंट आ जाए, तो आपको एंजाइटी होती है। और इसमें शामिल है आपकी साइकोलॉजिकल वरीइंग, आपको परेशानियाँ होती हैं, एप्रीहेंशन होती हैं, हो सकता है कुछ लोगों को नींद भी ना आए। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट इफ़। उसके साथ साथ बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि दिल की धड़कन तेज़ होना, आपकी सांस की रफ्तार तेज़ होना, आपके हाथ पाँव लरसते हैं, आपको ठंडे पसीने आते हैं एंड गूज बम्प्स। लेकिन इसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, आपको लूज मोशंस भी आ सकते हैं, आपको पेशाब बार बार आ सकता है। तो ये एंजाइटी की कुछ फिजिकल अलामात हैं। और ये भी देखा गया कि इसमें कुछ लोगों को चक्कर तक भी आते हैं, डिजीनेस भी आती है। दोस्तों, ये एंजाइटी की अलामात है। लेकिन जब आपका एंजाइटी की जो इवेंट है, जो ट्रिगर है, जैसे शेर का मैंने बताया, जैसे एग्जाम का बताया, जब वो चला जाए फिर भी आपको यही सिम्टम्स रहें, ये मसले रहें, तो इट मीन्स कि आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि एक नॉर्मल एंजाइटी और एबनॉर्मल एंजाइटी में क्या फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरी कि हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि जब भी आपके ऊपर कोई चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी आए, जब भी आपको कोई ख़तरनाक जानवर दिखाई दे, तो आपके अंदर ये सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे आपकी दिल की धड़कन और मज़ीद एंजाइटी के सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि आपकी बॉडी को काम डाउन करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को सुलाता है और आपके ब्रेन को कहता है कि जस्ट चिल। तो हम जिन एक्सरसाइजेस पे काम करेंगे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को लेके हैं और आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि चिल करो। और ये आपकी ब्रेन में जो एक ओवर रिएक्शन हो रही होती है और आपका एमिगडाला जो इमोशन सेंटर हाइपर एक्टिवेट होता है, उसको भी रीसेट करता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वेगस मसाज। दोस्तों, याद रखिए, वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नर्व है और इसको जिस्म में काफ़ी जगहों से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसका अप्रोच जो सबसे ईजी अप्रोच है उसे कहते हैं कैरोटिड मसाज। जब भी आपको लगे तो आपको घबराहट के अलामात हैं, तो सिर्फ मैं अभी आपको खुद डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि वेगस नर्व मसाज, या जिसे हम कैरोटिड मसाज भी कहते हैं, कम से कम अगर आप 1 से 2 मिनट करें, दिन में 3 दफ़ा करें, तो कैसे आप अपनी बॉडी को नेचुरली काम डाउन रख सकते हैं। दोस्तों, वेगस नर्व मसाज के लिए ये पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कैरोटिड एरिया को पहले लोकेट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका चेहरा चिन अप होना चाहिए, उसके साथ जो आपकी घुटलियाँ हैं, जो ट्रैकियल पॉइंट है, इससे आप थोड़ा सा साइड पे जाइए और दबाते हुए जाइए, थोड़ा साइड पे जाइए, दबाते हुए जाइए। उंगलियों को इस पोजीशन में रखें जैसे मैंने रखी हुई है और थोड़ा सा डीप दबाइए और कोशिश कीजिए कि क्या आपको यहाँ पे
पल्स या नब्ज महसूस हो रही है कि नहीं। अगर नहीं महसूस हो रही तो आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। दूसरी निशानी यह है कि आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मसल महसूस होगा, एक सख्त मसल महसूस होगा। तो उस मसल्स पे नहीं जाना, उस मसल से पहले ही इधर हमने कैरोटिड एरिया को ढूंढना है। थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको पल्सेशंस महसूस होंगी, जैसे मुझे पल्सेशन महसूस हो रही हैं। एक दफ़ा जब आपको पल्सेशन महसूस हुई तो कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शंस ऑफ रखें। आप कमरे में किसी काम जगह पे बैठें जहाँ पे शोर ना हो, और कोशिश करें क्योंकि ऐसा म्यूज़िक लगाए जो कि आपको रिलैक्स करे, और आराम से आप एक सोफ़े पे बैठ जाएं या किसी ज़मीन पे बैठ जाएं और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ऐसा मसाज करें जैसे मैं भी आपके सामने परफॉर्म करूँगा, और आंखें बंद रखें। इसको जेंटल मसाज करें, सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे ऐसे मसाज करें। ये शायद आपको एक बहुत छोटी चीज़ लग रही हो, लेकिन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको जेंटल मसाज करें 1 मिनट से 2 मिनट तक, आप 3 मिनट तक भी जा सकते हैं। इससे अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हार्ट रेट भी कम हो सकता है। अगर आपको परेशानी की सोचें आ रही हैं वो भी कम हो सकती हैं, और अगर आपको घबराहट की जिस्मानी मसले आ रहे हैं तो वो भी कम हो सकते हैं। दोस्तों, ये था कैरोटिड मसाज, जिससे हम वेगस नर्व को अप्रोच करके उसको मसाज करते हैं। यकीन जाने मैंने किया तो मैं तो काम डाउन हो रहा था और शायद मुझे स्लीप भी आ रही थी। ये वही टेक्निक है जब प्लेन में किसी पे पैनिक अटैक हो या एंग्जाइटी का अटैक हो तो डॉक्टर्स उस पर अप्लाई करते हैं। अब आप क्यों सोच रहे हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम अपनी सांस के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, यकीन जानिए ये मैं खुद भी अपने घर में अपने आप पे अप्लाई करता हूँ। इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या 4-7-8। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 2 चीज़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। एक कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और ऐसा लगे कि आप किसी पुरफ़ज़ा मकाम में हैं, आपके सामने कोई खूबसूरत पार्क है, कोई ग्रीन पहाड़ी है, आसमान नीला है, आपको ज़बरदस्त दरख्त दिखाई दे रहे हैं। यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर इन अ वेरी सीनिक प्लेस। उसके अलावा ये भी कोशिश करें कि आप कोई बहुत ही सूथिंग, कोई बहुत ही रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन रहे हैं, जैसे कि आपको हमारी वीडियो में अब सुनाई दे रहा है। और उसके बाद फिर हमने करना है 4-7-8 टेक्निक, यानी कि पहले मैं बताऊं कि 4 सेकंड हमने नाक से इनहेल करना है, 7 सेकंड हमने अपनी उस सांस को दबाए रखना है, 8 सेकंड हमने अपने होंठों से उस सांस को एक्सहेल करना है। तो आइए मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज खुद करता हूँ। दोस्तों, ये था डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है लेकिन बहुत पावरफुल है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने माहौल बनाना है। कोशिश करें कि मैंने आपके सामने सिर्फ 1 साइकिल डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप इसके 5 साइकिल इकट्ठे करें दिन के टाइम, 5 साइकिल शाम के टाइम और 5 साइकिल रात के टाइम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो जिसमें मैंने आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने की कुछ मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज बताई, जिससे आप एंग्जाइटी का दवाई के बगैर अपना इलाज करेंगे। और अगर आप दवाई ले भी रहे हैं तो आपको ये दोनों थेरेपीज़ करनी चाहिए। मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी एंग्जाइटी का इलाज होगा। दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरी ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का साइकिल चलता रहेगा। कम से कम मैं चाहूँगा कि 5 से 6 साइकिल आपके साथ इस वीडियो में चले और उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।